जो बच्चे अभी जुड़े हैं, यूनिट 12 अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके अंदर हम पार्ट ए कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज अल्डिहाइड एंड कीटोन। पार्ट बी दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और आज हम शुरू करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम जनरल इंट्रोडक्शन करें, लास्ट लेक्चर में हमने इसके आईपीएसी जानने की कोशिश की थी, और अब हम आते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यस, व्हाट इज द फर्स्ट मेथड? मेथड ऑफ प्रिपरेशन बात करें तो केशव बताएगा व्हाट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केशव। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड अल्डिहाइड। बस जो हमने यूनिट स्टार्ट की है पार्ट बी कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं टॉपिक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वी कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स। यहाँ आप लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये जो कॉमन टर्म्स है पीछे की, उन्हीं को उठाया हुआ है। ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ चुके हैं हम, रिडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, और गिरनार्ड एजेंट की रिएक्शन सभी को अंडरस्टूड है। तो कॉमन बातें निकल के आई सभी। तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एनाल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, फ्रॉम असाइल हैलाइड्स एंड अनहाइड्राइड, और फ्रॉम एस्टर। ये जितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन है प्रीवियस रिएक्शंस को ही फॉलो करते हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट मेथड से शुरू करेंगे हम, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड अल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन के अंदर हमने पढ़ा क्या था? तो सबसे पहले आता है ऑक्सीडेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? ये लगभग हमें क्लियर है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। पर्टिकुलर कैटलिस्ट लेते हैं, उनकी प्रेजेंस में ऐड करते हैं। तो ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट क्या क्या होते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट जो हमारे पास फिक्स हैं, हमारे पास ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट होते हैं KMnO4, हाँ बेटा स्क्रीन नजर आ रही तो हैंड रेज कर दे। कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो कैटलिस्ट में हमारे पास क्या होता है? KMnO4, और ये KMnO4 किसके अंदर हो सकता है? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम, इनमें से किसी में भी डाल देंगे तो KMnO4 वर्क करेगा। सेकेंड हमारे पास लेके चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7, K2Cr2O7, और इसकी खास बात होती है कि इसको हम और ट्राई ऑक्साइड के साथ लेके चलते हैं CrO3, इन दोनों को मिक्स कर दें CrO3, और मीडियम कौन सा होना चाहिए? इन एसिडिक मीडियम। तो इस तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो स्पेशल नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं हम जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। ये खास है, ये दो कैटलिस्ट हैं जो हमारे पास ऑक्सीडेशन का काम करते हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। हम प्राइमरी अल्कोहल लेके चलते हैं CH3OH। अगर इसका हमने ऑक्सीडेशन किया, हम सभी को पता है कि प्राइमरी अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करेंगे
और कैटलिस्ट हम क्या ले सकते हैं, KMnO4 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, K2Cr2O7 एंड CrO3। किस मीडियम के अंदर होंगे ये सभी, या तो एसिडिक या बेसिक में, इनको लेके चले तो ये डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ध्यान रखें, एक कार्बन यहाँ था तो हमारे पास एक ही कार्बन आया। दूसरा केस हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल का, CH3CH2OH, और इसके अंदर हम सेम कंडीशन लगाएं जो ऊपर लगाई है, तो हमारे पास होगा CH3COH। COH। देखो यहाँ कितने कार्बन थे, दो, तो यहाँ कितने कार्बन हुए, दो। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी लेके चलते हैं, बी, दैट इज अल्डिहाइड। अगर हम अल्डिहाइड को लेके चलें तो हमारे पास है RCHO, और हमने पढ़ा भी था इस बात के लिए कि अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, CH3CHO। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, CH3CHO, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इथे, इथेनॉइक एसिड। हाँ इथेनल। और कॉमन नेम क्या होगा इसका, हाँ इससे बनेगी CH3, एसिटिक एसिड। इंटरडिहाइड। हाँ इससे बनेगी एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। और ऑक्सीडेशन करके अल्कोहल का और एल्डिहाइड का वी आर गेटिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑल द रिजल्ट्स आर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, लेट्स वी स्टार्ट विद द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड that is called oxidation of alkyl benzene, oxidation of alkyl benzene। कहता है एल्काइल बेंजीन का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है या क्या आता है इसके अंदर। हम सभी को पता है ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ हम वही कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। जैसे ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट कौन कौन से होते हैं, KMnO4, और हम क्या लेके चलेंगे, बेस लेके चलेंगे इसमें। तो KMnO4 और KOH एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत आएगी नहीं। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो KMnO4 KOH एक बेस्ट है, या फिर क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 लेके चल सकते हैं। तो हमने अल्काइल बेंजीन लिया, ये बेंजीन है, ये इसके ऊपर अल्काइल ग्रुप है CH3, दैट इज कॉल्ड टोलिन। कहता है इसका ऑक्सीडेशन अगर हम किया किसके प्रेजेंस में, KMnO4 और KOH की प्रेजेंस में किया, और इसको हमने हीट किया, देन वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, COO, K पॉजिटिव एंड C नेगेटिव, एंड इट इज फर्दर हाइड्रोलाइसिस। अगर हम इसके फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं देन वी आर गेटिंग COOH, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ से शुरू होता है, ये ध्यान रखना है जो अब मैं बता रहा हूँ। ये पॉइंट हर कैंडिडेट को अच्छी तरह से रहना चाहिए, एग्जाम में ये पॉइंट काफी बार दिक्कत करता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसी कंडीशन हो, CH2 CH2 CH3, एक से ज्यादा कार्बन है तो 1 2 3, 1 फिनाइल प्रोपेन, 1 फिनाइल प्रोपेन। अगर ऐसी कंडीशन है और उस कंडीशन में तुमने इसका क्या कर दिया, KMnO4 और KOH की प्रेजेंस में क्या कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन। तो जैसे ऑक्सीडेशन करेंगे तो इस कार्बन पे नहीं होगा, वो जो बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन होगा उस टर्मिनल पे ही ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ होना ऑक्सीडेशन। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, ये डिसेंट सीरीज के अंदर बहुत अच्छा काम आता है मेथड। बाकी इसके कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड या इस तरह से अदर साइड प्रोडक्ट्स के रूप में चले जाएंगे, और इसके फर्दर अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं देन वी आर गेटिंग, हमें क्या मिल जाता है, वी आर गेटिंग COH।
अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा केस हो जिसमें CH2CH3 इधर भी हो और एक यहाँ हो CH2CH3, ऐसे हो, मतलब साइड्स पे कहीं भी मौजूद हो, और इसका फर्दर अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे देन वी आर गेटिंग डायरेक्ट, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 स्टेप लगाने के बजाय, वी आर गेटिंग डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइड चेन अगर मौजूद है तो वो साइड चेन भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, विल बी ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर है? तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखें, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगले मेथड से हम शुरू करते हैं, और नेक्स्ट मेथड हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड मेथड? रिडक्शन। from रिडक्शन, nitrosamide. हाँ, रिडक्शन ऑफ हाँ, बोर्ड नजर आ रहा है सभी को? हाँ बेटा, बोर्ड नजर आ रहा है ना सभी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? No, sir. ओके, रिडक्शन पढ़ेंगे हम। तो हमारे पास देखो, आज नेटवर्क की कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, बार बार नेट छोड़ रहा है। सर नहीं दिख रहा। बोर्ड नजर नहीं आ रहा बेटा, बाकी को आ रहा है अभी सर। नो सर। नजर नहीं आ रहा। ओके, सर दोबारा शेयरिंग करता हूँ। No, sir. अब भी नजर नहीं आ रहा? ओके, नो सर। एक मिनट, अब देखें। अब नजर आ रहा है बेटा? फर्स्ट केस लेते हैं, नाइट्राइल्स। हमारे पास R≡C≡N, ठीक है। अगर इसका हम पार्शियल रिडक्शन कर दें, पार्शियल रिडक्शन कर दे, तो हमारे पास क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड NH। अमीन में पढ़ा था हमने मेथड भी। और फिर क्या कर दें इसकी हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हमारे पास इस तरह से होगा H2O, और हमारे पास क्या बन जाएगा? अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम तो डबल वाटर मोलिक्यूल्स इसके अंदर लेने पड़ेंगे। सिंगल लेके चलोगे तो ये बनेगा, डबल में एक H लिया और हमने क्या रखा यहाँ OH, मतलब हम वाटर मोलिक्यूल्स रखेंगे तो हमारे पास बनेगा RCOH, और NH3 क्या आ जाएगा इसके अंदर से बाहर आ जाएगा। मतलब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दें इसकी तो हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ तो अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही, ये नहीं, थोड़ा सा इसको हम चेंज करेंगे, ये नहीं बनेगा बेटा यार, फिर से लेके चलेंगे इसमें। नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स R≡C≡N, इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम एसिडिक मीडियम में। जैसे हाइड्रोलाइसिस करोगे तो RCONH2, ये किसकी फॉर्मेशन करेगा? अमाइड की। और अमाइड की फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर दो, अमाइड क्या कर देंगे फर्दर हाइड्रोलाइसिस, तो दोबारा हाइड्रोलाइसिस करोगे तो H, और ये क्या होगा OH। देखो ये बनेगा RCOH प्लस NH3, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? तो ये है नाइट्राइल, और नाइट्राइल का हमने क्या किया? हाइड्रोलाइसिस, डबल हाइड्रोलाइसिस किया। सेकंड केस हमारे पास क्या आता है? अमाइड का आता है। अमाइड्स का लेके चलते हैं।
अमाइड ऑलरेडी है ही हमारे पास, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। क्या करेंगे अमाइड, कोई बच्चा बताएगा मुझे व्हाट वी कैन डू? इसके हाइड्रोलाइसिस कर दो, जैसे हाइड्रोलाइसिस करो, क्योंकि यहाँ अमाइड की हमने हाइड्रोलाइसिस की थी, सेम हाइड्रोलाइसिस हमारे पास इसकी होनी है। तो जैसे इसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हमारे पास अगला प्रोडक्ट बनेगा RCOH प्लस NH3 एंड दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम रिडक्शन के मेथड से नाइट्राइल और अमाइड से हम इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। फोर्थ आता है हमारे पास फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। कहता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से हम कैसे इसको बना सकते हैं या क्या तरीका इसके अंदर हम अडोप्ट कर सकते हैं। तो देखिए, कहता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर दें RMgX, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको हम किससे रिएक्ट कर दें? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पार्ट पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाला किधर अटैक करेगा? पॉजिटिव पे। और पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा? नेगेटिव पे। तो हमारे पास अगला प्रोडक्ट क्या बनना है, ये देखिए, COMgX R यहाँ आ जाएगा, और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा वो डबल बॉन्ड O। इसके फर्दर क्या कर दें? हाइड्रोलाइसिस। तो HOH ये करी हमने, तो हमारे पास आ गया RCOOH प्लस MgOH X। क्या बनी हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम कन्वर्जन करते हैं तो कन्वर्जन के अंदर अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे इंक्रीज करने हो? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ कार्बन एटम इंक्रीज हो रखे हैं, देखो एक बढ़ गया। तो कन्वर्जन में कौन सा केस बना है हमारे पास? असेंट सीरीज कन्वर्जन। कन्वर्जन किसी भी केस को उठा लो और उससे हमें पता लग जाएगा। लेट्स वी टेक द एग्जांपल कि असेंट को कैसे फॉलो करता है। ये देखो, C डबल बॉन्ड O और हमने लिया CH3 MgBr। हम चाहते हैं कार्बन इंक्रीज हो जाए, तो वही रिएक्शन लगाएंगे हम, और इसके साथ ये अटैक करेगा और इसके ऊपर ये अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? COMgBr। नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? CH3 डबल बॉन्ड O। इसकी क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस। तो ये क्या होगा? HOH, और हमारे पास क्या बना? CH3COH प्लस MgOHBr। देखो कार्बन कितने हो गए? 2 कार्बन हो गए इसके अंदर। केस में फर्स्ट कितने लेके चल रहे थे? 1। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड्स एजेंट से हम असेंट सीरीज कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, क्या लेके चलते हैं? फ्रॉम असाइल क्लोराइड। ये असाइल क्लोराइड होता क्या है मैं पहले बता चुका हूँ। कैटेगरी है जिसके अंदर फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OCl। ये असाइल का मेंबर होता है। ठीक है, तो असाइल क्लोराइड को अगर हम लेके चलते हैं तो यहाँ हमें ध्यान रखना होगा, इसकी हाइड्रोलाइसिस ही एक फॉर्मूला है। हाइड्रोलाइसिस जैसे हम करेंगे तो हमारे पास होगा HOH, और हमारे पास क्या बनेगा? RCOH प्लस HCl, दैट विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन क्लियर? एंड सेकेंड हम लेके चलते हैं फ्रॉम एसिटिक अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड एसिटिक अनहाइड्राइड लेके चलते हैं। तो एसिटिक अनहाइड्राइड में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? ये RC डबल बॉन्ड O, R
C double bond O और ये, that is called एसिटिक अनहाइड्राइड। इस एसिटिक अनहाइड्राइड का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दें, हाइड्रोलाइसिस मीन्स वाटर मोलिक्यूल इसके अंदर हम डाल दें, तो देखो वही फॉर्मूला आएगा वापस HOH। एक H तो इसके साथ चला जाएगा, इस वाले पार्ट के साथ, और OH किसके साथ जाएगा इसका, और क्लीवेज कहाँ से होगा, यहाँ से। तो हमारे पास क्या बनेंगे, RCOH और RCOH। If both R are different, then it will form RCOH and this will form RCOH. That is called carboxylic acid. प्रिपेयर करें बेटा। इसके अंदर हम क्या लेके चलते हैं, एस्टेरिफिकेशन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं एस्टेरिफिकेशन के बारे में, ध्यान होगा सभी बच्चों को। ये 10th क्लास में रिएक्शन आ जाती है एस्टेरिफिकेशन की। एस्टेरिफिकेशन क्या पढ़ते हैं उस एस्टेरिफिकेशन में हम, ध्यान होगा ROH और H2O ऐड करते हैं, फिर इसकी रिएक्शन होती है इक्विलिब्रियम में, तो क्या बना लेता है RCOOH। ये इसके साथ रिएक्शन करता है और ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होती है। अल्कोहल को वाटर के अंदर डालोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड से वापस हम क्या बना सकते हैं, उससे अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर रिएक्शन क्या होगी, ये तो थी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमारे पास रिएक्शन यहाँ क्या होगी, यहाँ उल्टी हो जाएगी। यहाँ भी हम अगर हाइड्रोलाइसिस कर दें तो हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे किस तरह से बनेगा, ये देखो। तो आते हैं एस्टर के अंदर। नाउ एस्टर में क्या होता है, RCOR, बोथ आर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड एस्टर। और अगर इसके हम हाइड्रोलाइसिस कर दें, हाइड्रोलाइसिस मतलब H3O पॉजिटिव आयंस ले लें, तो हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट, एक बनेगा RCOH और दूसरा क्या बनाएगा R-OH। यहाँ भी जो रिएक्शन होती है वो सभी किस में होंगी, इक्विलिब्रियम फॉर्मेट में होंगी, मतलब ये दोनों रिएक्शन डायरेक्शन में जाएंगे, इस तरह से इक्विलिब्रियम रिएक्शंस की फॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल अगर हम इसका लें तो हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O और O, ये ले लिया हमने C2H5, और इसके हमने क्या की, हाइड्रोलाइसिस की। तो देखो ध्यान से इस रिएक्शन को देखें, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये होगा इथाइल मीथेट इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। इसके हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम, हमारे पास आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH और जो दूसरा मेंबर है C2H5 OH, इसकी फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से हम इससे क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से आज हमारा एक टॉपिक था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसके अंदर हमने 6 मेथड्स जो है पढ़े। विद द हेल्प ऑफ दिस 6 मेथड वी कैन प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड्स।